भाजपा निवासी अधिवक्ता वसीम ने कारोबार करने को लेकर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद निवासी अनीश को 2 लाख रुपए की रकम दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश निवासी अनीश द्वारा वसीम को काफी मुनाफा होने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन समय बीतने के बावजूद भी अधिवक्ता वसीम को कारोबार शुरू होता नहीं दिखाई दिया, जिसके चलते अधिवक्ता वसीम ने अनीश को संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन अनीश ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया। जिसके बाद अधिवक्ता वसीम ने बाजपुर कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। अभी बाजपुर कोतवाली का एक मामला है जिसमें एक अधिवक्ता द्वारा एक तहरीर दी गई है और उसमें मुरादाबाद के एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ व्यापार में 2 लाख रुपए की ठगी की है। तो फिलहाल इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और अगर मामला सही पाया जाता है तो उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। तो ये थाना डिलारी के अनीस हैं, ये हमारे इनसे काफ़ी अच्छे संबंध थे और ये हमारे घर पे आना जाना था, बैठना उठना था। ये व्यापार करते थे और थोड़ा बहुत इनका और हमारा व्यापार सेम है, रद्दी गत्ते का काम करते थे। तो इन्होंने हमें जो है अपने विश्वास में ये लिया कि आप जो है वकालत के साथ साथ कोई साइड बिजनेस भी कर लीजिए और मेरा बहुत बड़ा काम है और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मांग तो मुझसे ज़्यादा की गई थी, लेकिन मेरे पास उस टाइम जो थे 2 लाख रुपए थे। मैं ठीक है, आप जो भी प्रॉफिट होगा मुझे देते रहना, देख लेंगे। कुछ समय बीत जाने के बाद मैं इनसे प्रार्थना करता रहा, मैंने कुछ बताइए मुझे कारोबार के बारे में कि कितना प्रॉफिट आ रहा है या मेरी मूल रकम कहाँ है। तो ये कभी मेरे को टाला मटोल करते थे, कभी फ़ोन करके कहते थे मैं यहाँ हूँ, कभी कहते थे वहाँ हूँ। मतलब कभी भी इन्होंने एक पुख्ता जवाब नहीं दिया मुझे थोड़ा थोड़ा इन पर शक भी हुआ। एक बार मैं इनकी फर्म पे भी पहुँचा, तो फर्म पे जाकर जब मैंने इनके जाके देखा तो काफ़ी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये कहते थे कि मेरी फर्म के पीछे जो ज़मीन है ये भी मेरी अपनी है, वो भी रेंट पे निकली। धीरे धीरे फिर मैं भी अपने काम में थोड़ा बिज़ी रहा। जब मुझे कुछ किसी के द्वारा पता चला कि ये जो है अपनी फर्म वर्म बंद करके भाग गए हैं, मैं इनके जो मूल निवास है इनका बुरहानपुर, वहाँ गया तो वहाँ पता चला कि ये जो है अपना जो पूर्वजों का जो इनका मकान है वो भी बेच के ये भाग गए हैं। इनका अब कोई पता नहीं है इस टाइम ये कहाँ रह रहे हैं, कहाँ हैं। और मेरे संज्ञान में ये भी आया है, जितने भी काशीपुर और रामनगर के जितने भी जो स्क्रैप डीलर हैं, जो इसका रद्दी गत्ते का और स्क्रैप का काम करते हैं, तांबे पीतल का काम करते हैं, लगभग कम से कम ये 50 से 55 लाख रुपए की ठगी करके भागे हैं यहाँ से। उससे मात्र 2 लाख रुपए की ठगी हुई है। मैं पुलिस से ही मांग करता हूँ, पुलिस मेरी रिपोर्ट दर्ज कर जो भी उचित कानूनी कार्रवाई हो वो करे, इसे या फिर मेरी जो मूल रकम है वो मुझे प्राप्त कराई जाए।